प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कई लोगों को बाइबल के बारे में मालूम नहीं है। कई मसीह कहलाने वाले चर्च जाते हैं चंगाई की प्रार्थना में, ले हैंड प्रेयर में, अभिषेक की प्रेयर में, इस तरह कई ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर के चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन की शक्ति के बारे में, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है मालूम नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता, कुछ लोगों को बाइबल समझ में नहीं आता, इसीलिए कई लोग भरमाए जाते हैं, गलत शिक्षा में चले जाते हैं। हम बहुत बोझ के साथ, परमेश्वर की प्रेरणा के साथ, बाइबल में जो वचन लिखा है, परमेश्वर ने जो कहा है, वही बातों को इस लॉर्ड्स हाउस हिंदी यूट्यूब चैनल के द्वारा बता रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर का वचन के बारे में जानना है, आत्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहते हो, परमेश्वर की आत्मिक वरदानों के बारे में जानकर आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हो, तो ज़रूर ये मैसेजेस को सुनिए, शेयर करो। जितने लोग मसीही लोग हैं, जितने लोगों को वचन मालूम नहीं है, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने, समझे, तो वो भी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। उसी तरह गूगल मीट हम चला रहे हैं सोमवार और गुरुवार रात 9 से 10 बजे तक। परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं, अगर आपके सवाल है, कोई प्रेयर है, तो उस कॉल में ज्वाइन हो जाइए। ज़रूर आपको एक अच्छी बाइबल स्टडी मिलेगी, एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, ताकि आप अपने घर बैठे ही परमेश्वर का वचन सीख सकते हो। तो चाहते हैं तो व्हाट्सएप में ये 7010793191 पर व्हाट्सएप पर आपका नाम, आपका जगह, आप हमें मैसेज करो, हम आपको गूगल मीट का डिटेल्स हम भेजेंगे, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक सच्चा सेवक, एक सच्चा मसीही दूसरों को एंकरेज करता है, परमेश्वर के बच्चों को चर्च में लाता है। जिन लोगों को प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, बाइबल के बारे में अपनी गवाही बताना चाहते हैं, उनको परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के दासों के पास लेके आते हैं। क्या आपने किसी व्यक्ति जो नया विश्वास में है, अभी अभी बाइबल पढ़ रहा है, जहाँ प्रभु को जान रहा है, उसको आपने चर्च में लाया है, परमेश्वर के दासों के साथ मिलाया है? और तीसरी बात, अंतिकिया में लोग विश्वास में आ रहे थे, प्रभु का वचन सुन रहे थे। चेलों ने बरनबास को भेजा, ताकि तू जाकर उनको परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ा, परमेश्वर के बारे में बता। तो बरनबास पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। उनके पास जाकर उन विश्वासियों को कहा कि तुम तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु के साथ खड़े हो जाओ, प्रभु के लिए चलो। प्रभु के नाम पे आपको तकलीफें आएंगे, समस्या आएंगे, विरोध आएगा, उपद्रव आएगा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, आपको भरमाएंगे, लेकिन आपकी विश्वास को मत छोड़ो, प्रभु में खड़े हो जाओ, कहते हुए लोगों को विश्वास में उनको आगे बढ़ाने लगा। और वही नहीं, बरनबास ने सौल को ढूंढने तारसूस गया, फिर तारसूस से सौल को लेके आकर सौल को भी साथ लेकर सेवकाई करने लगा, और परमेश्वर का वचन 1 साल अंतिकिया में वचन प्रचार करने लगे। इसीलिए बाइबल में पहली बार मसीही का शब्द उपयोग किया गया है। जब अंतिकिया में कई लोग प्रभु में आए, ग्रीक, यहूदी, अलग अलग जाति वाले प्रभु का वचन सुने, विश्वास करने लगे, वो लोग प्रभु की तरह जीने लगे, प्रभु की जैसा बात करने लगे, प्रार्थना करने लगे, इसीलिए उनको मसीही कहलाया गया। क्या आपको किसी भी व्यक्ति ने पूछा है कि मसीह का मतलब क्या है, क्यों आपको मसीह कहते हैं? क्या मसीह कोई धर्म है, जात है, क्या है? क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्या किसी ने पूछा है? क्या आपको मालूम है कि बाइबल में कहाँ लिखा है मसीह का मतलब? कई लोगों को मालूम नहीं है सवाल का जवाब। कई लोग क्वेश्चन मार्क फेस रखते हैं। आपके पड़ोसी, आसपास वाले कोई आकर आपको पूछेंगे क्रिश्चियन का मतलब क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन का मतलब एक धर्म है। क्रिश्चियन का मतलब यीशु मसीह जन्म हुआ है, क्रिसमस में यीशु मसीह की आराधना करने वालों को क्रिश्चियन कहते हैं। लेकिन क्रिश्चियन कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। जो लोग यीशु मसीह की तरह जीते हैं, यीशु मसीह की तरह बात करते हैं, यीशु मसीह की तरह दूसरों को क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें क्रिश्चियन कहते हैं। यहाँ अंतिकिया में चेलों को देखकर कई लोगों ने कहा ये मसीही है, इनके अंदर यीशु मसीह है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है तो आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप चर्च को नहीं जाते, प्रभु का बोझ भाग नहीं लेते, आप प्रेयर नहीं करते, उपवास प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ आपको आशीर्वाद चाहिए, प्रभु के से चंगाई चाहिए, भविष्यवाणियाँ चाहिए, तो आप मसीही नहीं हो। मसीह का मतलब आपके अंदर यीशु मसीह रहेगा, यीशु मसीह का जैसा बात करोगे, यीशु मसीह की तरह बिहेव करोगे, प्रार्थना करोगे। आज
कई लोग क्रिश्चियन नेम्स रखते हैं, मोसेस, सैमसन, डैनियल, स्टीफन, अब्राहम, लेकिन उनका जीवन में यीशु मसीह नहीं है। और कई लोग अपने नाम के पीछे मसीह जोड़ते हैं, मसीह मसीह मसीह। मसीह कहाँ है आपके अंदर? आपके नाम में मसीह जोड़ने से आप मसीह नहीं बन सकते। आपके जीवन में यीशु मसीह का गवाही रहना है, तभी आप मसीही हो सकते हो। चर्च में 10,000 लोग जाते हैं, 10,000 लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो लोग यीशु मसीह की तरह जीवन बिताते हैं वही लोग सच्चे मसीह है, वही लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बरनबास ने 1 साल सौल के साथ मिलकर अंतिकिया में सुसमाचार प्रचार किया और उसने ये कहा कि तुम प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु को पकड़ो, प्रभु को छोड़ो मत। बरनबास ने सिर्फ चंगाइयाँ, आशीर्वाद है ये नहीं बोला, प्रभु को पकड़े रहो, प्रभु की अनुग्रह में रहो, प्रभु के वचन को सुनो, प्रार्थना करो, प्रभु में आगे बढ़ो। हर एक परमेश्वर का दास लोगों को एंकरेज करना है कि प्रभु का वचन सुनो। आज वचन ही नहीं सुनते। दुख की बात है, कई लोगों को अगर आप कोई सवाल पूछे बाइबल में से, जवाब देने के लिए उनको मालूम ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क फेस है। क्या आपको भी ऐसा है? इसीलिए परमेश्वर का वचन रोज़ाना सुनना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी चर्चेस जाते हो, जितने भी आशीर्वाद है आपने पाया है, जितने भी प्रोफेसीज आपके ऊपर है, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ते, कि अपने आप से प्रभु की सामर्थ को, प्रभु का वचन समझ नहीं पाते, तो आपके लाइफ में भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं होती। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है।